राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु हमारे आसपास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारे जल संसाधन भाग 2। बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर, बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर। अभी नहीं बचाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, अभी नहीं बचाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हरी भरी ये धरती सोचो फिर कैसी हो जाएगी, हरी भरी ये धरती सोचो फिर कैसे हो जाएगी। पानी बिन खो जाएगी, 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 पानी बिन खो जाएगी। पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें अपनी जरूरतों के लिए पानी का संचय करना चाहिए, जल संसाधनों को बचा कर रखना चाहिए। हाँ, इसकी हमें वास्तव में बहुत आवश्यकता है और इसके कई लाभ भी हैं। गांवों में वर्षा का पानी तालाबों और बावड़ियों में जमा कर लिया जाता है और इसका उपयोग जरूरत के अनुसार बाद में किया जाता है। शहरों में बड़ी-बड़ी सीमेंट की बनी टंकियों या इमारतों की छतों पर रखी पीवीसी टंकियों में पानी जमा कर लिया जाता है और फिर वितरण पाइपों के द्वारा पानी घर-घर पहुंचाया जाता है। पानी सबको और जरूरत के हिसाब से मिल सके, इसके लिए व्यापक प्रबंध करने पड़ते हैं। पर इन सब के बावजूद पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। खासकर हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। पहाड़ों पर और सूखे क्षेत्रों में लोगों को, खासकर महिलाओं को, मीलों दूर तक जाना पड़ता है और पानी को ढोकर लाना पड़ता है। यहां तक कि दुर्गम क्षेत्रों में जानवरों के सहारे यह काम संभव हो पाता है। पानी के भंडारण या संचय के लिए पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाव को भी रोकने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों के काटने से मिट्टी का कटाव और भूस्खलन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अगर जंगलों के काटने को रोका जाए और जहां जंगल कट चुके हैं वहां फिर से पेड़ पौधे लगाकर जंगल बढ़ाए जाएं तो इन समस्याओं से बचा जा सकेगा। जंगलों के निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन पर रोक और बंजर भूमि खंडों और पहाड़ों की ढलानों का वनीकरण यानी एफॉरेस्टेशन और पुनर्वनीकरण के प्रयासों में तेजी लाने से हमारे जल संसाधन जनहित के लिए बच जाएंगे। मिट्टी के कटाव का एक मुख्य कारण अतिवृष्टि और तीव्र प्रवाह से बहता हुआ पानी है। इस समस्या को इतना गंभीर क्यों समझा जाता है? ये बात आपको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपको शायद जानकर आश्चर्य भी हो कि 6 महीनों में इन अभी-अभी बताए 2 कारणों से इतनी अधिक मिट्टी कटकर बह जाती है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक बने मकानों में जितनी ईंटें लगी होंगी और इन ईंटों को बनाने में लगी मिट्टी, उससे भी कहीं अधिक मिट्टी कटकर बह जाती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के कटाव को रोकना और कम करना कितना जरूरी है।
जल का एक विशाल संसाधन तो महासागर और समुद्र है। माना कि यह पानी पीने के काम नहीं आ सकता, पर इस संसाधन से ऊर्जा की समस्या का समाधान हो सकता है। इस विकल्प के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नरत हैं। महासागर सौर ऊर्जा को संचित करने का विशाल भंडार है। सागरों में सतह के पानी और गहराई के पानी में तापमान का अंतर होता है। कहीं-कहीं तो यह अंतर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वैज्ञानिक इसे सागर ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। बड़ी संभावनाएं हैं कि इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। इसी प्रकार सागर की तरंगों और ज्वार भाटा की ऊर्जा भी ऊर्जा के भावी स्रोतों के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। समुद्रों से वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी वायुमंडल में चला जाता है, प्रतिवर्ष उसका 90% भाग तो वापस वर्षा के द्वारा समुद्रों में लौट आता है और शेष 10% भाग धरती पर वर्षा के रूप में आता है। धरती पर यह पानी वनस्पति, जीव जंतुओं और मानव की जीवन प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। सागर विविध जीवों के लिए सबसे उत्तम पर्यावरण है। खाद्य समस्या का एक हल समुद्र से प्राप्त होने वाले भोजन से हो सकता है। मछलियां समुद्री भोजन का एक प्रमुख स्रोत हैं। मुक्ता शुक्ति से प्राप्त मोती, मूंगों और नाटियल के कवच का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। सागर के तल में खनिजों, धातुओं और अधातुओं के भंडार हैं, जो आसानी से नहीं निकाले जा सकते। लेकिन वैज्ञानिक आशावान हैं कि इनको निकालने के तरीके निकट भविष्य में संभव होंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि प्राकृतिक रूप से पानी के संसाधन कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये पुनर्चक्रीकरण द्वारा नवीकृत होते रहते हैं। है ना विचित्र बात? पानी की कुल मात्रा पृथ्वी पर सीमित तो है, फिर भी कभी भी उपयोग करने से खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में लगातार जल चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। आप जानना चाहेंगे कि जब हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। ये सोचकर कि पानी गंदा हो जाएगा, हमें नहाना या कपड़े धोना छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी का गुण है कि ये गंदगी को धोता है और खुद गंदा नहीं होता। पानी भाप बनकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है, फिर साफ पानी के रूप में वर्षा की बूंदों के रूप में वापस आ जाता है। मिट्टी में पानी की नमी की उपयुक्त मात्रा बनाए रखने के लिए कई उपाय हैं। पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने के लिए पहाड़ों की ढलानों पर टेरेस या सीढ़ी नुमा खेती करने से मिट्टी में पानी की नमी को संचित करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार खादों का कम उपयोग, समय पर बीज बोने और समय पर कटाई करने से भी पानी की नमी कम होने पर भी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दालों, मूंगफली और ज्वार बाजरा के लिए सिंचाई की छिड़काव विधि से सतह के पानी को संचित करने में मदद मिलती है। जो फसलें पास-पास लगाई जाती हैं, जैसे गन्ना और कई सब्जियां, उनके लिए सिंचाई की रिसाव या ड्रिप विधि ज्यादा अच्छी रहती है। पानी का हमारे जीवन में महत्व और उसके संचय करने की आवश्यकता अब आप समझ गए होंगे। इस बात को आप और अधिक महसूस करते होंगे जब नहाते समय नल से पानी चला जाता है या गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए पीने के पानी के पैसे देने पड़ते हैं। याद आ रहे हैं ना, जगह जगह पर प्रचार प्रसार के लिए लगे पानी संबंधी विज्ञापन, जैसे पानी अमूल्य है, इसकी बूंद बूंद का सही इस्तेमाल करें, इसे व्यर्थ ही गंवाइए नहीं। बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर, बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर।
कभी खुला न छोड़ना। नदी तालाब खूब साफ रखना। कुएं को भी भूल न जाना। इसे हमेशा ढक कर रखना। जितना चाहिए उतना लेना। पानी को बस बचा के रखना। पानी महंगा सबने जाना। इसे व्यर्थ कभी न गवाना। बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर। बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर। अभी नहीं बचाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अभी नहीं बचाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हरी भरी ये धरती सोचो फिर कैसी हो जाएगी। हरी भरी ये धरती सोचो फिर कैसे हो जाएगी। पानी बिन खो 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 जाएगी। हमारे जल संसाधन भाग 2। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विषय संयोजन अजीत होरो, कलाकार वीना होरा और बाबला कोचर, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ध्वन्यांकन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।